आ रही हैं वो आपको बहुत मीठी लग रही होंगी, बहुत स्वीट लग रही होंगी और बड़ी शुभ खबर आपको ये लग रही होगी। हाँ, मैं मानती हूँ ये एग्जिट पोल है। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस था उसी के अनुसार एग्जिट पोल्स भी दिखा रहे हैं वैसे नंबर्स। बट हम 18 तारीख को वेट करेंगे। जी निर्मला जी, पार्टी ये लगातार दावा कर रही थी कि हम 150 सीटें जीतेंगे। आप जानते हैं अमित शाह ने ये कहा था, अपना टारगेट रखा था कि हम 150 सीटों का टारगेट रखेंगे, लेकिन उस टारगेट से लगता है बीजेपी काफ़ी ऑफ मार्क है। जीत तो गई, लेकिन अगर मैं सारे एग्जिट पोल्स का एक मीन निकालूं, एक एवरेज निकालूं, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 118, विच इज़ वे बिलो 150। हम जैसे मैंने पहले कहा, नवंबर 18 नतीजा जब आएगा उस दिन तक वेट करेंगे। हाँ, अध्यक्ष जी ने 150 तक टारगेट रखकर हम सब पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा काम करवाए और अच्छा डेडिकेशन के साथ पूरे टीम काम किए हैं। इसीलिए आखिरी नतीजा कैसे रहेगा ये तो मैं अभी बोल नहीं पाऊंगी। फिर भी हमारे एफर्ट हैज़ बीन एब्सोल्युटली फुली डन। जी निर्मला जी, इंतजार करेंगे फाइनल जी रिजल्ट। बट ऑनेस्टली आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आपका यानी पार्टी का केंद्र सरकार में आने के बाद सबसे मुश्किल चुनाव था, जब बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत एंग्जाइटी लेवल्स बहुत हाई हो गए थे और एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आपको बहुत टफ फाइट दे रही है? हर चुनाव में ये बोला जाता है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय भी मीडिया के द्वारा इस प्रश्न को जवाब देकर बैठी थी उस समय कि यूपी इज द अल्टीमेट टेस्ट। उसमें भी हम जीत कर निकले और इसीलिए हम भी मानते हैं पार्टी के तरफ से हर चुनाव इज अ टफ फाइट। हर चुनाव में हमारी बेस्ट एफर्ट्स लगाना आवश्यक होता है। और जबकि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी का नरेटिव भी लोग बोल रहे थे, जबकि हमें मालूम है घर में और पार्टी के अंदर और इन द ग्राउंड इतना एंटी इनकम्बेंसी का कुछ भी नहीं था, मगर नरेटिव ऐसे बन रहा था कि नेचुरली एंटी इनकम्बेंसी है, आप उसके खिलाफ क्या कैसे करोगे। हमारी पूरे उम्मीद ये था कि हमारी कामकाज के ऊपर, पार्टी के एक्टिविटीज़ के ऊपर, कनेक्टिविटी के मतलब पार्टी के कार्यकर्ता जनता से जुड़े रहना और नेतृत्व की एक स्पष्टता के कारण वी विल बी ऑल्सो क्लियरिंग दिस इलेक्शन सक्सेसफुली, ये हमारी उम्मीद था। एग्जिट पोल्स भी वही दिखा रही है। जी निर्मला जी, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी 127 से ज़्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई, जबकि जो आखिरी चुनाव उन्होंने लड़ा एज अ चीफ मिनिस्टर तब वो 115 सीटें जीत पाए थे। तो आपको ऐसा इस बार ऐसी क्यों उम्मीद थी कि जब वो खुद मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ तो भी आपको 150 सीटें मिलेंगी? या आपको ऐसा लगता है कि लोग गुजरात मॉडल के लिए वोट दे रहे हैं या नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर उनके लिए वोट दे रहे हैं? नहीं, ये सब फैक्टर होगा चुनाव में। इस बार के गुजरात के चुनाव में ये सब फैक्टर ही होगा, क्योंकि एक मॉडल जो डेवलपमेंट के बेसिस में है वो अभी लगातार चलकर आ रही है, उसका अच्छा नतीजा जनता को मिल रही है। इसीलिए डेवलपमेंट के एजेंडा तो सबका साथ सबका विकास नारा आज भी रेलेवेंट है और उसी के ऊपर ही हमारे इलेक्शन का कंटेस्ट हुई। और ये प्रधानमंत्री जी देश भर का अच्छा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, इकोनॉमी आर्थिक विषयों में सुधार ले आ रहे हैं, उसका भी एक फैक्टर होगा। और गुजरात में जो सरकार विजय रूपाणी जी का और नितिन भाई का जो चल रही है, उसमें प्रधानमंत्री जी का जरूर मार्गदर्शन उनको लगातार मिलते रहे। इसीलिए दोनों को अलग करना या दूर करना इज बेसलेस। जी सो जो भी हो, डेवलपमेंटल मॉडल भी, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ भी,
नेतृत्व भी, गुजरात का नेतृत्व और प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सब फैक्टर्स इसमें इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कोई एक फैक्टर नहीं बोल पाएंगे, मगर ज़रूर मोदी जी का लीडरशिप जो गुजरात को डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के नाते तब तक मिला 12 तक, और अभी भी देश का प्रधानी के नाते मिल रही है, उन सभी फैक्टरों में ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। जी निर्मला जी, ये बात आप मानेंगी कि इस बार का जो चुनाव कैंपेन है उसका जो स्तर था, बहुत जो लेवल था, बहुत नीचे गिर गया था, और जिस तरह की भाषा का इस बार प्रयोग हुआ और जिस तरह के मुद्दे गुजरात चुनाव में हमें देखने को सुनने को मिले, वो असल में गुजरात से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शन कैंपेन के स्तर के हिसाब से सबसे नीचे का स्तर था इस बार, जिसमें भाषा भी खराब थी, पाकिस्तान का जिक्र तक आ गया उसमें? नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। जिस दिन एक पार्टी का अध्यक्ष एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मौत का सौदागर का शब्द को उपयोग किए, तब भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स का बॉटम लाइन हम पहुंच चुके थे। और उसके बाद भी जब उसका इन अ वे जनता का सही जवाब मिला कांग्रेस को, उनको नकारते हुए जवाब मिला है, उसके बाद भी उससे कुछ भी सबक सीखा नहीं है कांग्रेस। और तब से उन्हीं के तरफ से ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नीचापन दिखाना और कमिंग डाउन टू द लेवल, हर बार वो यार्डस्टिक और नीचे जाना कांग्रेस का point, and the word niche this time was the turning point. हाँ, टुगेदर विद चाय वाला 2014 में चाय वाला का काम इस बार भी किए ना वो। जी जनता को समय समय पर उनका स्तर, एलिटिस्ट स्तर, और दूसरे को नीचे दिखाना और दूसरे को पुअर लो ऐसे असेस करना, ये घमंड कांग्रेस का समय पर आ जाता है, जनता को याद दिलाता है कि ऐसे पार्टी जो घमंड है, जो एलिटिस्ट है, जो दूसरे को नीचा स्तर दिखाते रहता है, इस पार्टी है कांग्रेस, इसको वोट ना देना। इसका उनका दे कांट होल्ड इट, वो उसको कंटेन कर पाएंगे, कर नहीं पा रहे हैं। समय समय पर वो दिखाते हैं, उसके कारण उनको जनता सबक सिखाते हैं, मगर वो सीखते नहीं है। जी निर्मला जी, गुजरात इज नॉट ओनली स्पेशल फॉर मोदी जी एंड फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र गुजरात के नतीजों पर लगी हुई है, और मेरे पास एक जो चाइना का ग्लोबल टाइम्स है उसकी एक रिपोर्ट है जो उन्होंने अभी अभी प्रकाशित की है। उसमें ग्लोबल टाइम्स ये लिख रहा है, अ लॉस फॉर द बीजेपी इन गुजरात वुड बी द बिगेस्ट सेटबैक येट फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। इलेक्शन है इस बार का, और इस बार अगर एक सीट कम भी होती है तो वो सीट कम होने की वजह से भी पीपल विल क्वेश्चन यू। बजाय हो सकता है आप जीत जाएं, बट इफ द टैली गोज डाउन इवन देन यू विल बी क्वेश्चनड। मैं इसको सिर्फ एक विषय मान रही हूँ कि डिफीट होने के बावजूद भी मैच्योरिटी नहीं जब रहता है तो ऑपोजिशन के ऊपर, मतलब जो जीत जाता है वो उसके ऊपर और प्रश्न हम उठाते रह सकते हैं, मगर दैट सर्व्स नो पर्पस। अ विन इज अ विन, एंड इंटरनेशनल प्रेस में कुछ बोला जाता है, इसीलिए हम एक सीट भी कम हो गया तो आपके हार मानना चाहिए। ऐसे लॉजिक कहीं नहीं चलता, सिर्फ इधर चलता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कभी भी उनके डिफीट का दोष किसके ऊपर डालना है ये वो उनका समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके डिक्शनरी में परिवार को, उनके प्रथम परिवार के ऊपर कुछ भी दोष डालना नहीं है। फिर किसके ऊपर डालेंगे? कुछ ना कुछ ढूंढना है। आपको एक सीट कम हो गया, 48% वोट शेयर में 47.52 आया, ऐसे करके उनके अपने डिफीट के कारण दूसरे के ऊपर डालने का कोशिश कांग्रेस जरूर करेंगे, अभी भी करेंगे, हमें परवाह नहीं।
ये बात तो एक बात तो सच है, कांग्रेस पार्टी कनेक्ट को लूज कर चुके हैं। दे आर नॉट कनेक्टेड टू द पीपल। इसीलिए बार बार हर राज्य में इन एवरी इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन उनको हार ही मिल रहा है। कांग्रेस का सोच विचार करना, आत्मचिंतन करने का समय आए हैं। कम से कम नया नेतृत्व जो है उनका अभी करने का समय उचित है। इस बार राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की निर्मला जी गुजरात में, और बहुत सारी रैलीज की, और वो लगातार गुजरात में हर रोज जाते रहे। ही वॉज विजिबल ऑल अराउंड ऑन द ग्राउंड, और वो कांग्रेस अध्यक्ष भी बन गए हैं। इस बार के राहुल गांधी में और पहले के राहुल गांधी में आप कुड यू स्पॉट एनी डिफरेंस, और आपको ऐसा लगता है कि वो जो उन्होंने इतनी मेहनत की उसकी वजह से कम परसेप्शन ऐसा जरूर बन गया दैट बीजेपी इज अंडर प्रेशर? उत्तर प्रदेश में भी हमें बोला गया तो कि दो युवा नेता who are over 45 ईच, मगर युवा नेता 7 आ गए हैं, 2 यूथ लीडर्स इन यूपी, इसीलिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हर चुनाव में ये बोलते हैं लोग। मैं हर चुनाव को मेहनत करती हूँ, हमारी पार्टी करती है, मगर ये नहीं मानती हूँ कि इस बार क्योंकि राहुल जी ने ज़्यादा प्रवास किया गुजरात में इसीलिए हम मेहनत करना पड़ा। नो, हर इलेक्शन में मेहनत करना पड़ता है। एंड बीजेपी का आदत है कि हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। जी, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि जो बहुत सारे जो विश्लेषक हैं और गुजरात में भी जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि ये सही है कि बीजेपी की हालत इस बार गुजरात में अच्छी नहीं थी, लेकिन लास्ट मिनट पर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मेहनत की, पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर से बहुत रैलियां करवाई, बहुत काम करवाया, बहुत मेहनत करवाई, और लास्ट मिनट में जो प्राइम मिनिस्टर के जो स्पीचेस थे, इमोशनल स्पीचेस थे, उससे कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल हो गया। लेकिन के ऊपर बहुत दबाव पार्टी ने इस बार डाल दिया था ये चुनाव जीतने के लिए। विश्लेषक तो हर बार कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के समय भी बोले कि रोड शो क्यों करवाना था। प्राइम मिनिस्टर रोड शो करते हैं स्टेट इलेक्शन के लिए। विश्लेषक तो बोलते हैं जी। मैं मानती हूँ गुजरात में पिछले 3-4 टर्म से बीजेपी का अच्छा सुशासन चल रही है। जनता उनसे संतुष्ट है और उनका कंटिन्यूटी चाहते हैं कि 2002 के बाद में से आप देख लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, कम्युनल राइट हुआ, 144 सेक्शन हुआ, कर्फ्यू हुआ, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट 2000 के बाद जन्म लिए बच्चे किसी को भी कर्फ्यू का मतलब ही नहीं समझेंगे। जबकि गुजरात में 2000 से पहले, पर्टिकुलरली कांग्रेस के ज़माने में 2 महीना शांति से कभी नहीं घटा। सो पीपल ऑफ गुजरात वांट पीस, वांट स्टेबिलिटी। जी, इसीलिए उनको बीजेपी 2002 के बाद जो शांतिपूर्ण अच्छा सुशासन दिए हैं उनको समर्थन देते हैं। जी, तो निर्मला जी, ये जो आज एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसके बाद डू यू थिंक इट्स ए बिग साई ऑफ रिलीफ वन, एंड बीजेपी विल हैव द लास्ट लाफ? आज बहुत अच्छी नींद आएगी। नाउ यू विल हैव गुड संडे, गुड वीकेंड दिस टाइम बिफोर द फाइनल रिजल्ट्स कम ऑन मंडे। हम पहले से यही उम्मीद करते थे कि गुजरात की जनता डेफिनेटली हमें समर्थन कंटिन्यू करेंगे, और आज का एग्जिट पोल्स के द्वारा हम यही समझ रहे हैं कि हमारे आंकलन सही था।